नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ फिर एक बार हम हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। हैदराबाद में बीजेपी एमएलए का पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान, विधायक टी राजा सिंह गिरफ्तार। भावनगर में केजरीवाल का युवाओं से संवाद, दिसंबर में सरकार, फरवरी में तलाटी की परीक्षा, अप्रैल में पोस्टिंग। वडोदरा में भी जहरीली शराब की संभावना, शराब पीने वाले युवक ने गंवाई आंखों की रोशनी। मोहम्मद पैगंबर पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा पिछले कई महीनों से आलोचना की शिकार हो रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान की कंट्रोवर्सी एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस बार आरोपी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह। आज हैदराबाद पुलिस ने उन्हें पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान देने पर गिरफ्तार कर लिया। टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। दरअसल हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक टी राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौशा महल से विधायक राजा सिंह ने एक वीडियो जारी कर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में उन्होंने इसे मजाक बताया। बयान के बाद बड़ी संख्या में लोग उनके विरोध में सड़कों पर उतर आए। सोमवार देर रात से हैदराबाद में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। भीड़ ने गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए टी राजा की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने टी राजा के बयान की तुलना पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से की। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा भी हजरत मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के बाद कड़ी आलोचना का शिकार हुई थी। गुजरात विधानसभा चुनाव में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर फरवरी में तलाटी की परीक्षा लेने की और अप्रैल में पोस्टिंग देने की बात अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के युवाओं से की है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और दिल्ली और पंजाब में बेहतरीन परफॉर्म कर रही आम आदमी पार्टी अब गुजरात में भी सरकार बनाने के सपने देख रही है। इसी के तहत लगातार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात आ रहे हैं और गुजरात की जनता से तरह तरह के वादे भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक महीने में ही दूसरी बार भावनगर के दौरे पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों 2 दिवसीय गुजरात प्रवास पर है। दूसरे दिन भावनगर के नीलमबाग पैलेस में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और झवेरचंद मेघाणी ऑडिटोरियम पहुंचकर रोजगार और शिक्षा मुद्दे युवाओं के साथ संवाद किया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जीआईएसएफ के जवानों को 1 महीने में हक और न्याय दिलाए जाने की बात कही गई। अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि 2018 में गुजरात में तलाटी का विज्ञापन निकाला गया था और 1800 पोस्ट पर 32 लाख लोगों ने अर्जी की थी, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। 2022 में भी फॉर्म मंगवाए गए लेकिन परीक्षा नहीं दी गई है। जो सरकार 5 साल तक परीक्षा नहीं करवा पाती है, जब परीक्षा करवाती है तो पर्चे लीक हो जाते हैं, वो लोग सरकार क्या चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर दिसंबर में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो फरवरी में तलाटी की परीक्षा ली जाएगी और अप्रैल महीने में पोस्टिंग कर दी जाएगी। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है, आज मैं अपने साथ देश की नहीं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को लेकर आया हूं, मनीष सिसोदिया जी। इन्होंने दिल्ली के स्कूल शानदार कर दिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी बहुत बुरा हाल था। अभी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक करेंगे।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जब 2015 में हमारी सरकार बनी, इतना बुरा हाल था। दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, छत पे से पानी गिरता था, बच्चों के पास डेस्क नहीं थे, टीचर आते नहीं थे, पीने को पानी नहीं था, टॉयलेट इतने गंदे थे, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं था, रिजल्ट बहुत खराब आते थे। 5 साल के बाद आज आप जाके देख लीजिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए, इतने शानदार बन गए। मैं खुला निमंत्रण देता हूं आप सब लोगों को, आप में से कोई भी जाइए, दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर चले जाइए आप। अभी कई पत्रकार गुजरात से गए थे, करीब 30-40 पत्रकार गुजरात से गए थे, वो खूब घूम के आए, बहुत अच्छा लगा उन्हें। आप भी जाइए, और अगर जा नहीं सकते तो आप दिल्ली में किसी को फोन करके पूछ लीजिए, इतने शानदार सरकारी स्कूल बन गए। प्राइवेट स्कूल वालों ने पहले गुंडागर्दी मचा रखी थी, जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, लोग बड़े दुखी थे। पिछले 7 साल से किसी भी प्राइवेट स्कूल वाले को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। ऑर्डर पास कर दिए, जितने प्राइवेट स्कूल थे सबका ऑडिट करवाया हमने, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाया, और जब ऑडिट के नतीजे आए तो पता चला किसी प्राइवेट स्कूल ने 30 करोड़ की एफडी करा रखी है बैंक में, 40 करोड़ की एफडी करा रखी है। हमने ऑर्डर किया, एफडी तुड़वाई और बच्चों के पैसे वापस कराए। पहली बार भारत में हुआ होगा, भारत में पहली बार हुआ होगा कि प्राइवेट स्कूल वालों ने बच्चों के पेरेंट्स को उनके अकाउंट में पैसे वापस करे। ऐसा कभी नहीं हुआ। और 2-2 साल पुरानी फीस वापस करी, 3-3 साल पुरानी फीस वापस करी। ऐसे शख्स की फोटो, अमेरिका तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे इनकी फोटो छपी। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों की फोटो छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, दिल्ली के सरकारी, इनकी मनीष सिसोदिया की फोटो छपी। तो इनके नेता ने इनको बुलाया, क्या है ये, सिसोदिया की फोटो कैसे छप गई, हमारी क्यों नहीं छपी? तो उन्होंने कहा, सर इन्होंने पैसे खिलाए थे उनको। तो बोले 10 गुना पैसे दे दो उनको, हमारी छपवाओ। तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को फोन किया, बोले $1 मिलियन देंगे, हमारे नेता की फोटो छापो। बोले नहीं छापेंगे। फिर उन्होंने दोबारा वापस आए, नेता ने कहा और पैसे बढ़ा दो। उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपया देंगे, हमारे नेता की फोटो छापो। न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने कहा ये तुम्हारे वाला मीडिया नहीं है, हम बिकते नहीं हैं, हम पैसों में नहीं बिकते। उन्होंने ही नहीं छापी। इन लोगों को लगता है कि दुनिया में सब कुछ बिकता है। दुनिया में सब कुछ बिकता नहीं है, बहुत सारी चीजें ईमानदारी से भी चलती हैं। आज मनीष सिसोदिया की और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों की जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे फोटो छपी है, उसके लिए इन्होंने चप्पलें घिसी हैं अपनी, रोज सवेरे 6 बजे उठ के। पिछले 7 साल से मैं जानता हूं मनीष सिसोदिया रोज सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने निकलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 75 साल के भारत के, आजाद भारत के इतिहास में एक भी शिक्षा मंत्री बता दो जो रोज सवेरे 7 बजे उठ के 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने निकलता है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि कुछ वक्त पहले वो गुजरात आए थे और शिक्षा मंत्री के इलाके में यानी कि भावनगर में सरकारी स्कूलों की स्थिति को उन्होंने उजागर किया था। कुछ ऐसी ही स्थिति भावनगर की कॉलेजों की भी है। ऐसे में दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर है। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो स्कूल और कॉलेजों को सबसे पहले सुचारू किया जाएगा। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरी गर्दन की चिंता केंद्र सरकार ना करे, क्योंकि मेरी गर्दन ईमानदार की गर्दन है, सीबीआई के शिकंजे में नहीं आ पाएगी। आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को यहां इस तरह देख के। अरविंद केजरीवाल जी के साथ युवा रोजगार संवाद में आप लोग आए हैं। महाराणा कृष्ण कुमार जी की धरती पर मुझे गोपाल भाई ने, ईशनान भाई ने, युवराज जी ने
अप्रैल के महीने में बुलाया था, अभी कुछ महीने पहले। और अप्रैल के महीने में इन्होंने यहां बुलाया कि देखो शिक्षा मंत्री के इलाके में सरकारी स्कूलों के क्या हाल हैं। अब मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हाल है, आप तो यहीं से हो, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन आज सुबह मैं यहां चर्चा कर रहा था किसी के साथ कि मैं पिछली बार यहां आया तो सरकारी स्कूलों के इतने बुरे हाल देखे जैसे लगा कि किसी कबाड़ खाने को बहुत दिन से बंद करके रखा हो, उसमें मकड़ी के जाले और गंध मच जाए। ऐसे ऐसे स्कूल में मैंने रोजाना बच्चे पढ़ते देखे यहां पे। तो किसी ने मुझे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आप तो स्कूलों की बात कर रहे हैं, यहां तो कॉलेजेस भी ऐसे ही हैं। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में देशी और विदेशी शराब की धड़ल्ले से बिक्री होती है, जो कई युवाओं को बर्बाद कर देती है, वहीं कई परिवारों को उजाड़ देती है। कुछ ऐसा ही मामला वडोदरा के चापड़ में सामने आया है। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। इसी बीच वडोदरा के चापड़ में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें देशी शराब पीने के बाद 21 साल के भौतिक परमार की तबीयत काफी खराब हो गई। शराब पीने के बाद युवक बेहोश हो गया और युवक की आंखें भी चली गई। ऐसे में युवक को इलाज के लिए वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले पुलिस जांच के लिए पहुंची, लेकिन इससे पहले ही युवक अस्पताल से भाग गया। 21 साल के युवक भौतिक परमार की माता कोकिला परमार ने इस मामले ठोस कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि शराब की बिक्री रोकी जानी चाहिए, इससे कई घर बर्बाद हो रहे हैं। દારૂના કારણથી આંખો એની જો રોશની જતી રહી છે, એને દારૂના કારણથી એને સારવાર માટે લઈ ગયા હતા અમે મોટા દવાખાના એસસીજીમાં। તો લઈ ગયા હતા તો અહીંયા ટીપા બીપા નાખ્યા એ લોકોએ દવાને છળ કરી અને પછી અમે ઘરે એને લેતા આવ્યા છે। આ દારૂ કાયદેસર તમે બંધ કરાવી દો સર, મારી વિનંતી છે તમને, મહેરબાની છે કે આ દારૂ તમે બંધ કરાવી દો। નાના નાના છોકરાઓ બી યુવાનો બી બગડે છે આ દારૂના કારણથી અને કેટલાનું બી મોત બી થાય છે આ દારૂના કારણથી। એટલે તમે મારી વિનંતી છે કે તમે બંધ કરાવી દો દારૂ। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात की जीवनडोर माने जाते सरदार सरोवर डैम में लगातार इन दिनों पानी की इनकम हो रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर डैम से कुछ और क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबर है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। गुजरात की नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम का जलस्तर इन दिनों 135.78 मीटर है। पानी की इनकम 4,10,888 क्यूसेक है, जिसके चलते 23 दरवाजे 3.05 मीटर तक खोलकर करीब 5 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। साथ ही रिवर बेड पावर हाउस के 6 बिजली मथक चालू कर 44,709 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जाएगा। नदी से कुल 5,44,709 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। कैनाल में 17,937 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे इंदिरा सागर डैम से दोपहर के करीब 3 बजे 7 लाख क्यूसेक जितना पानी छोड़ा गया है। फिलहाल 3,81,780 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 28 से 32 घंटों में ये पानी सरदार सरोवर में पहुंचेगा, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर और ऊंचा आने की संभावना है। नर्मदा डेम में फरीथी पानी आवक वधी रही है, त्यारे नर्मदा नदीना कांठा विस्तारों में फरी एकवार पूरनु संकट माथे तोड़ाई रह्यु छे। हाल नर्मदा बंधमांथी 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़वामां आवी रह्यु छे, परंतु उपरवासमांथी वधु पानी छोड़वामां आवता
18થી 20 કલાક બાદ ફરીથી નર્મદા ડેમમાં હજી વધુ પાણી આવવાથી વધારે પાણી છોડવામાં આવશે તો નર્મદા નદીની જળ સપાટી ચોક્કસપણે વધશે તેવા આસાર જણાઈ રહ્યા છે. હાલ પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ ઇન્દિરા સાગર ડેમમાંથી 7 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે આગામી સમયમાં નર્મદા બંધમાં બી વધુ પાણી આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. જેના કારણે નર્મદા નદીમાં જો વધુ પાણી છોડવામાં આવે તો ભરૂચ જેવા કાંઠાના વિસ્તારોમાં ફરીથી પૂરનું સંકટ તોડાઈ રહ્યું છે તેમ ચોક્કસથી કહી શકાય. હાલ નર્મદા નદીનું જે લેવલ છે તે 21 મીટરની સપાટી બતાવે છે, પરંતુ સાંજ પડતા તેનું લેવલ વધી શકે છે તેવું તંત્ર દ્વારા એક ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે. ત્યારે ચોક્કસથી કહી શકાય કે નર્મદા કિનારાના વિસ્તારો ઉપર ફરીથી એકવાર પૂરનું संकट तोड़ाई रही है. गुजरात के सरदार सरोवर डैम से फिर एक बार नर्मदा नदी में पानी छोड़े जाने से चांदोद में नर्मदा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश हो रही है. ऐसे में सरदार सरोवर डैम में पानी की इनकम लगातार बढ़ रही है, जिससे नर्मदा डैम से फिर एक बार पानी छोड़ा गया है. डभोई के तीर्थधाम चांदोद में नर्मदा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है. पिछले दिनों मल्हाराव घाट से नर्मदा नदी का पानी कुछ सीढ़ियां नीचे उतरा था, लेकिन डैम से 4,50,000 क्यूसेक पानी फिर से छोड़े जाने से मल्हाराव घाट के 23 पायदान पानी में डूब गए हैं. फिलहाल 81 सीढ़ियां पानी में डूबी हुई है, जबकि 27 सीढ़ियां अभी भी पानी के बाहर है. नर्मदा डैम से पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी फिर एक बार दोनों किनारों पर बह रही है. चांदोद में वैसे तो नर्मदा नदी का जलस्तर फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन यहां पूरी चौकसी बरत रहा है. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनएम. बारिश का मौसम और गर्मा गर्म मकाई के भुट्टो का स्वाद हमेशा से ही है लाजवाब कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन को और स्वादिष्ट बनाने सयाजी एफ होटल वडोदरा लेकर आया है 19 से 28 अगस्त तक स्पेशल कॉर्न फेस्टिवल. कॉर्न एपेटिट हेवनली स्वीट फीस्ट. सूप स्टार्टर से मेन कोर्स और डेजर्ट तक के डिशेस में कॉर्न का वेरिएशन. सैटरडे संडे लंच एंड डिनर, वीकडेज ओनली डिनर. Do visit and relish delicious corn dishes at just 749. Sayaji F Hotel Vadodara, Kalakhoda, Sayajiganj. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर आए और बचत कमाए. जॉय ई बाइक. बारिश का मौसम और गर्मा गर्म मकाई के भुट्टो का स्वाद हमेशा से ही है लाजवाब कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन को और स्वादिष्ट बनाने सयाजी एफ होटल वडोदरा लेकर आया है 19 से 28 अगस्त तक स्पेशल कॉर्न फेस्टिवल. कॉर्न एपेटिट हेवनली स्वीट फीस्ट. सूप स्टार्टर से मेन कोर्स और डेजर्ट तक के डिशेस में कॉर्न का वेरिएशन. सैटरडे संडे लंच एंड डिनर, वीकडेज ओनली डिनर. Do visit and relish delicious corn dishes at just 749. Sayaji F Hotel Vadodara, Kalakhoda, Sayajiganj. 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता
विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी की आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के स्मार्ट शहरों में गिने जाते वडोदरा शहर में हर साल सड़क निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मानसून में तो वडोदरा खड़ोदरा ही नजर आता है, जिसकी सीधी वजह है गुणवत्ताविहीन सड़कों का निर्माण। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों जिस इलाके से भी गुजरो, सड़क पर गड्ढे जरूर मिलेंगे, और ये गड्ढे गुणवत्ताविहीन सड़कों की तो पोल खोलती ही है, साथ ही वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों की कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलीभगत को भी उजागर करते हैं। बार बार सड़क टूट जाने के बावजूद कुछ खास कॉन्ट्रैक्टर को ही वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, जो करोड़ों रुपए लेकर ऐसी सड़क बनाता है जो बार बार टूट जाए। उस सड़क की मरम्मत भी कॉन्ट्रैक्टर का ही जिम्मा होता है, लेकिन मरम्मत भी सिर्फ चेहरे पर किया गया मेकअप जैसी ही होती है, जो बारिश के थपेड़ों में बार बार उखड़ जाती है। गलती भले ही कॉन्ट्रैक्टर की और मिलीभगत करने वाले कॉरपोरेशन के अधिकारियों की होती है, लेकिन इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है वडोदरा शहर के नागरिकों को। वडोदरा शहर के गेंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी तक की सड़क का यही हाल है। यहां से गुजरते वक्त अगर आप गड्ढे गिनने बैठोगे तो शायद गिनती भूल जाओगे, लेकिन गड्ढे कभी खत्म नहीं होंगे। गेंडा सर्कल थी लईने ओपी रोड सुधीनो जे रस्तो जे ब्रिज बनी रह्यो छे त्यां नीचे એટલા ખાડાઓ પડી ગયા છે કે આજે ગાડીમાં અહીંથી ત્યાં પહોંચવું હોય તો કેટલા ખાડામાંથી પસાર થઈને નીકળવું પડે છે। લોકોને બેક કમરની તકલીફોનો પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે। જ્યારે કોઈ નેતા કે કોઈ આવતો હોય ત્યારે રોડનું કન્સ્ટ્રક્શન ફરીથી એને બનાવવામાં આવે છે, પણ આ રોડ ભ્રષ્ટાચાર કોર્પોરેશન વડોદરા કોર્પોરેશનના રાજમાં આ વડોદરા એક ખાડોદરા થઈ ગયું છે। લોકોને અવરજવરમાં તકલીફો પડી રહી છે। ખાડા ટેકરાઓથી ગાડીઓને નુકસાન થઈ રહ્યું છે। લોકોને કમરની બેકની પ્રોબ્લેમ આના લીધે થઈ રહી છે। આ વડોદરા એક ખડોદરા તરીકે ઓળખાઈ રહ્યું છે। એઝ અ અમે સિટીઝન અમે ટેક્સ ભરીએ છીએ, તો અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આજે અમે રોડ ટેક્સ ભરીએ છીએ, અમને રોડ પણ વ્યવસ્થિત મળવું જોઈએ। આજે માણસ આ ખાડામાં ટેકરામાંથી ગાડી નીકળે તો ગાડીઓને નુકસાન થાય છે, અમને હેલ્થ ઇસ્યુઝ પ્રોબ્લેમ લોકોને આવ્યા કરે છે। મહાનગરપાલિકાથી મારી એટલી જ રજૂઆત છે કે વડોદરાને ખડોદરા તરીકે બનતા રોકવા માટે પ્રયત્ન કરવું જોઈએ। चकली सर्कल से नटूभाई सर्कल के बीच कोट जाने वाली सड़क है। यहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही है। हर 2 महीने में सड़क बनाई जाती है, जो बार बार उखड़ जाती है और फिर बार बार बना दी जाती है, जिसका सीधा फायदा कॉन्ट्रैक्टर और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देने वाले अधिकारियों को होता है, और नुकसान होता है शहर के नागरिकों का। जनता से लिए गए टैक्स से ही ये सड़कें बनाई जाती है। साथ ही गड्ढों की वजह से नागरिक ट्रैफिक जैम में फंसते हैं। कई बार सड़क हादसे भी होते हैं और वाहन खराब होते हैं, वो अलग। હું અહીંયા ઓપી રોડ પર હેવમોરથી મનીષા સુધી જઈ રહ્યો હતો। રસ્તામાં એટલા બધા ખાડા છે કે કમર બી દુખી જાય, ગાડીના ચીપિયા જમ્પર બધું પતી જાય, અને ટ્રાફિક બી એટલો કલાક થાય છે પહોંચતા, અને આનો કોઈ નિકાલ થતો નથી, અને કામ બી બહુ ધીરું ચાલી રહ્યું છે અહીંયા। અરે ચલો કામ ચલો એ લોકો વરસ લગાડે, પણ ખાડા તો પૂરી શકે કે ના પૂરી શકે? હા, એમાં કોઈ ગયડા માણસ હોય, કોઈ હોય કમરનો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, ગાડીઓ તો જમ્પર તો ગયા, ખર્ચા બી ગાડીને પંચર થઈ જાય બધું। અમને તો એક જ માંગ છે કે આ રોડ કમ્પ્લીટ કરો, બીજું કશું નહીં। ખાડા ટેકરામાં બહુ તકલીફ પડે છે, ગાડી ચલાવવામાં બી તકલીફ પડે છે, બધી તકલીફ પડે છે। બસ ખાલી આ કામ પૂરતું કે જે કામ પતશે પછી થશે એવું વિચારી રહ્યા છે, પણ એવું નથી। એની અંદર કેટલો બધો પ્રોબ્લેમ થાય છે અહીંયા અમને। वडोदरा के पश्चिम इलाके में नीलांबर बगलों से लेकर प्रथम उपवन से किस्मत चौकड़ी जाने वाली सड़क पर तो इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं कि यहाँ कभी सड़क थी कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है।
यहाँ लाखों करोड़ों रुपए लेकर लोगों ने घर लिए हैं, लेकिन 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, सभी को गुजरना तो गड्ढों से ही पड़ रहा है। न सिर्फ छोटे वाहन, बड़े वाहन भी गड्ढे में गिरने से खराब हो रहे हैं और वाहन चालकों का पैसा भी खर्च हो रहा है। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका गहरी नींद में सो रही है। वडोदरा महानगर पालिका और पालिका के कॉन्ट्रैक्टर शायद इंतजार कर रहे हो कि मॉनसून खत्म हो तभी सड़क बनाएंगे और तब तक वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन वासना गांव में तालाब की स्थिति देखकर ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार कॉरपोरेशन का ये पैसा खर्च कहां हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने कई सारे तालाब और बागीचे शहर को भेंट स्वरूप दिए थे, जिनका सही रूप से रखरखाव भी वडोदरा महानगर पालिका नहीं कर पा रही है। वडोदरा के वासना इलाके में एक खूबसूरत तालाब है, जिसके ब्यूटिफिकेशन के पीछे लाखों करोड़ों रुपए पिछले दिनों खर्च किए गए थे। यहाँ कॉमन प्लॉट, गार्डन, जॉगिंग ट्रैक इत्यादि बनाए गए थे, लेकिन फिलहाल ये असामाजिक लोगों के जमा होने का केंद्र बना हुआ है। शाम होते ही यहाँ शराब पीने के लिए लोग गार्डन में घुस आते हैं, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। यहाँ गंदगी फैली हुई है, साथ ही यहाँ तालाब पर रेलिंग नहीं होने से लोगों में डर का माहौल है। मामले की शिकायत बार बार वीएमसी से की गई है, लेकिन महानगर पालिका है कि मामले की सूद तक लेने के लिए तैयार नहीं है। હાલ આપણા સૈયદ વાસણા ગામમાં અમે રહીએ છીએ વર્ષોથી, અને અહીંયા જે આપણા વાસણા ગામનું જે તળાવ છે ત્યાં ગટરનું પાણી વર્ષોથી આવી રહ્યું છે, અને જે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે જે ફાળવેલ છે વાસણા ગામ માટે, જે અહીંયા અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે જે આ નાનું એક ગાર્ડન બનાવેલું છે એનો કોઈ અત્યારે ઉકેલ આવી નથી રહ્યો। તમે જોઈ શકો છો ત્યાં દેશી દારૂની પોટલીઓ પણ પડી રહી છે, અને પ્લસ કે અહીંયા જે મગર માટે સાવધાન જે બોર્ડ મારેલું છે એ બોર્ડ ખાલી દેખાવ માટે જ મારેલું છે, ને અહીંયા પિંજરા મૂકવામાં આવે છે કે ના તળાવની આજુબાજુ રેલિંગ મુકાવડાવી છે, અને જે રોગચાળો અહીંયા ફાટી નીકળ્યો છે, ટૂંકમાં ખાસા વર્ષોથી અમે કમ્પ્લેન કરી રહ્યા છીએ કે ભાઈ વાસણા ગામમાં અમારા ત્યાં બહુ ગંદકી છે, તમે આવીને મતલબ સાફ સફાઈ કરો, બટ કોઈ ધ્યાન નથી આપી રહ્યું। તળાવ ડેવલપ કરો, અને તળાવ ડેવલપ માટે બી ખાસો અમે અરજીઓ આપી રહ્યા છીએ, બટ કોઈ ध्यान આપી નથી રહ્યું। આ વાસણા ગામમાં આવેલી વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ બનાવેલો વોકિંગ ટ્રેક છે, લોકો માટે ફાળવેલી જગ્યા હતી। અત્યારે આ જગ્યા પર બહુ અસામાજિક તત્વો આવીને દારૂની મહેફિલો માને છે, અને એટલી ખરાબ હાલતમાં છે કે ના પૂછો વાત। કોઈ તળાવનું પણ બ્યુટિફિકેશન માટે 20 વર્ષ થવા આવ્યા, અત્યારે એની ફાળામાં 1,75,00,000 રૂપિયા ફાળવેલ હતા। એના નામે તળાવનું ડેવલપમેન્ટ તો ઠીક છે, 1 નંબરનું ઝીરો છે, અને અત્યારે ટોટલી ગટરનું પાણી તળાવની અંદર આવે છે। તમે અહીંયા આગળ જોઈ લો, ખબર પડશે। આજુબાજુ જુઓ, પોટલીઓ, દારૂના બોટલો, એના સહિત આજુબાજુ રહીશો રહે છે, અને કોઈ ફેન્સિંગની સુવિધા નથી। એ પણ ગવર્મેન્ટને જરા कॉर्पोरेशन ने जनावा विनंती। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते गुजरात में नर्मदा नदी के साथ साथ महिसागर नदी भी अब उफान पर है। ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते गुजरात की नर्मदा नदी में एक और बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे वडोदरा जिला के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर महिसागर नदी में भी कडाणा डैम से पानी छोड़े जाने से वडोदरा जिला के महिसागर नदी के किनारे बसने वाले 30 गांवों को सचेत किया गया है। नर्मदा के साथ साथ अब महिसागर नदी भी उफान पर है। ऐसे में वडोदरा जिला कलेक्टर प्रशासन द्वारा मही नदी के किनारे बसने वाले गांव और गांव के लोगों को सचेत रहने की सूचना दी गई है। मही नदी के किनारे वडोदरा जिला के सावली तालुका के 15, पादरा तालुका के 10 और वडोदरा तालुका के 5 मिलाकर कुल 30 गांव है, जहां एहतियात बरतने की सूचना दे दी गई है। महिसागर पर बनाए गए कडाणा डैम में ऊपरी इलाके में बरसाती माहौल के चलते लगातार पानी आ रहा है। मही, बजाज, सागरबंद और अनास नदी में से भी डैम में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते
फिलहाल डैम से 95,480 क्यूसेक पानी महिसागर नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे महिसागर नदी दोनों किनारों पर बह रही है। गुजरात की बहुचर्चित बिल्किस बानो गैंग रेप केस मामले के आरोपियों को 15 अगस्त के दिन रिहा कर दिया गया है, जिसका वडोदरा में विरोध किया गया। भारत जब अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहा था, उस दिन 15 अगस्त 2022 के दिन गुजरात सरकार ने गुजरात की बहुचर्चित बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 आरोपियों को रिहा कर दिया था, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी सामाजिक कार्यकर्ता जुनैद शेख ने इस मामले पानीगेट दरवाजा निकट मौन धरना का आयोजन किया। जुनैद शेख ने मुंह पर पट्टी बांधकर और अन्य लोगों ने हाथों पर पट्टी बांधकर मामले पर विरोध जताया। हाथों में बैनर के साथ बिल्किस बानो को न्याय देने की सरकार से मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पानीगेट दरवाजा के बीचों बीच जमीन पर बैठकर सड़क जाम किया। सिटी बस भी इस मौके पर रोकी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। वडोदरा के प्रतापनगर में मुख्य सड़क इस कदर खस्ताहाल हो गई है कि वाहन चालक ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि यहाँ कभी सड़क थी भी कि नहीं। गुजरात के वडोदरा शहर में मॉनसून का माहौल है और मॉनसून के माहौल में यहाँ की सड़कें हमेशा ही वाहन चालकों के लिए सिरदर्द साबित होती है। कुछ ऐसा ही वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में इन दिनों देखने मिल रहा है। ये इलाका है वडोदरा शहर के प्रतापनगर की मुख्य सड़क, जहाँ सड़क नदारद है और सिर्फ गड्ढे दिख रहे हैं। यहाँ से रोजाना हजारों वाहन चालकों की आवाजाही रहती है और ऐसे में हजारों वाहन चालकों को दिन भर इन गड्ढों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस पर वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामीची ने आपत्ति जताते हुए जल्द से जल्द सड़क के मरम्मत किए जाने की मांग की है। और ये बड़ौदा शहर का प्रतापनगर का मुख्य रोड है और रोड पे देख सकते हो पूरा रोड खड्डों से भरा हुआ पूरा रोड है। कोई भी व्हीकल ऐसा नहीं कि खड्डे में नहीं गिरता है। खड्डे में गिरने की वजह से गाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है और जो गाड़ी चला रहा है या पीछे बैठ रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है। कमर के भी जो भी नुकसान हो रहा है, मन के खिसक रहे हैं। साथ में जो पीछे बैठ रहे हैं वो बार बार यहाँ कहीं ना कहीं गिर भी जाते हैं, वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। एक बाजू वडोदरा महानगर पालिका स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, दूसरी बार वडोदरा महानगर पालिका रोडों के पीछे करोड़ों रुपया का खर्चा कर रहे हैं और फिर भी वडोदरा शहर की जनता को अच्छे रोड नहीं मिल रहे। कल भी हमने कावड़ यात्रा जहाँ निकाली थी, विजय महाराज की कावड़ यात्रा, सभी रोड पे वडोदरा शहर में खड्डे ही खड्डे हैं। रोड पे कपची भी इतनी है कि अगर खुले पे नंगे पैर पे चलोगे तो लगेगी। वडोदरा महानगर पालिका आगामी दिनों में गणपति उत्सव भी आ रहा है, तो उसी उत्सव को ध्यान में रख के सभी रोड की मरम्मत की जाए और मरम्मत भी ऐसे की जाए कि कॉरपोरेशन के एक भी रुपया इसमें खर्च नहीं होना चाहिए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बनाया है वही कॉन्ट्रैक्टर वापस ये रोड बना के वडोदरा शहर के नागरिकों को सुख और सुविधा दी जाए। वडोदरा शहर के मेयर, चेयरमैन, कमिश्नर स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन एक खुला ओपन आप देख सकते हो प्रतापनगर का जो रोड है पूरा खड्डों से भरा हुआ है। ये रोड और पूरे बड़ौदा के रोड सही जल्दी से बनाया जाए, यही हमारी मांग है। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले दिनों खस्ताहाल फायर स्टेशन तोड़ तो दिया गया था, लेकिन नया बनाने की सूद वडोदरा महानगर पालिका नहीं ले रही है। ऐसे में लोगों को मुश्किल परिस्थिति में बचाने वाले दमकल विभाग के कर्मचारी इन दिनों खुद ही मुसीबत में नजर आ रहे हैं। वडोदरा शहर को किसी भी दुर्घटना से बचाने वाले फायर ब्रिगेड के जवान पिछले कई दिनों से खुद की छत तलाश कर रहे हैं। दरअसल वडोदरा के दांडिया बाजार में स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन खस्ताहाल होने के चलते तोड़ दिया गया था, जिसका नवनिर्माण नहीं हो पा रहा है। वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा तरह तरह के प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका अंतर्गत ही आने वाले फायर स्टेशन के निर्माण में देरी की जा रही है। इस मामले वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आपत्ति जताते हुए स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले वडोदरा शहर में स्मार्ट फायर स्टेशन बनाए जाने की मांग की है।
વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે કહેવાય છે કે દાંડિયા બજાર ફાયર સ્ટેશન છે, આ જર્જરિત હોવાના કારણે ઘણા વખતોથી તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું, ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ કહેવાય છે કે જે નવીનીકરણ કરવામાં આવવાનું હતું, પરંતુ કહેવાય છે કે જાહેરાતો આપે છે, વાયદાઓ આપે છે, વચનો આપે છે, પરંતુ આજ દિન સુધી જે કહેવાય છે ફાયર બ્રિગેડની જે કામગીરી થવી જોઈએ કે જે એના બિલ્ડિંગ બનાવવી જોઈએ, પરંતુ કોઈપણ જાતની બિલ્ડિંગનું ખાતમુહૂર્ત પણ નથી થયું. એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે વડોદરા શહેરની અંદર માનવતા મરી પરવારી છે. જ્યારે ફાયર બ્રિગેડના જે લાશ્કરો હોય છે પોતાના જીવના જોખમે પોતાના પરિવારની ચિંતા કર્યા વગર વડોદરા શહેરની અંદર કોઈ પણ હોનારત થતી હોય ત્યારે ગમે તેવી દુર્ઘટનાની અંદર પોતાના જીવને જોખમે મૂકી અને આપણા માટે જે સેવા આપતા હોય છે, પરંતુ કહેવાનો મતલબ કે જે એમના માટે જે સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની હોય છે, પરંતુ આજે તમે જો કે જે ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓ છે પતરાના શેડ નીચે શિયાળો હોય, ઉનાળો હોય, ચોમાસાની અંદર પણ આ લોકોને બહાર ઊભું રહેવું પડે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ અમારો એક જ છે કે આ લોકોને વહેલામાં વહેલી તકે સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. सरदार सरोवर डैम से फिर एक बार नर्मदा नदी में पानी की निकासी को बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते करजण और शिनौर में नर्मदा नदी के किनारे पर बसने वाले गांवों को अलर्ट किया गया है. गुजरात की जीवनडोर माने जाते सरदार सरोवर में ऊपरी इलाके में लगातार बारिश और पानी की इनकम के चलते डैम से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है. कल सुबह सरदार सरोवर के 15 गेट 2.35 मीटर पर खोलकर करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. शाम को 6 बजे बाद सरदार सरोवर के 23 गेट से 2.15 मीटर खोलकर 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. सरदार सरोवर डैम से आज सुबह 10 बजे करीब 23 दरवाजे 3.05 मीटर पर खोलकर 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. ऐसे में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. फिर एक बार वडोदरा के करजण तालुका के नर्मदा नदी के किनारे बसने वाले 12 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है, जिसमें पुरा, पुनीतपुरा, आलमपुरा, लीलीपुरा, नानी कोरल, मोटी कोरल, जूना सायर, सगडोल, ओज, सोमज, देलवाड़ा, अर्जनपुरा गांव शामिल है. नर्मदा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते शिनौर में भी नर्मदा नदी उफान पर है. ऐसे में शिनौर, मालसर, मांडवा, सुराशामड़, दीवेर, कंजेठा, अंबाली, झांझड़, बरकाल, मोलेथा और दरियापुरा गांव को अलर्ट किया गया है. कोरोना महामारी के बाद देश में तरह तरह के वायरस फैल रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीतापुर में संदिग्ध बुखार से लोगों की मौत तक हो रही है. उत्तर प्रदेश के सीतापुर के परसेंडी ब्लॉक के पाठकपुर में संक्रामक रोग फैल रहा है. यहां बुखार से 2 महिलाओं की मौत तक हो गई. 20 से अधिक लोग बीमार हैं. इसके बावजूद गांव में अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंची है. मरने वालों के मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. बुखार के बाद मौत से ग्रामीण दहशत में है और निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर है. गांव में करीब 20 से अधिक लोग इसी तरीके की बीमारी से संक्रामक है, जिसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा है. कोई सरकारी अस्पताल से दवाई ले रहा है तो कोई निजी अस्पतालों में इलाज करा रहा है. इसी बीच 2 लोगों की मौत से लोगों में डर का माहौल देखने मिल रहा है. मामला यहाँ हर घर पर 2-4 आदमी पड़े हैं और कम से कम 100-150 आदमी हो गए हैं बीमार होने में. और रोज डेली मतलब कम से कम हफ्ते में 4-5 आदमी मर गए हैं. कोई यहाँ जांच नहीं आती है. कोई बीमार है और 4-5 लोग मृत्यु हो चुकी है कम से कम 4-5 दिन में. 2 लोग आज खत्म हुए हैं. तो इसलिए हमारे गांव में 40-45 लोग अभी पड़े हुए हैं. तो बीमारी हमारे गांव में चल रही है. गुजरात के वडोदरा शहर के फतेपुरा इलाके के कोयली फलिया में स्थित कृपाल आश्रम से गरीबों को आलू पूरी का वितरण किया गया. वडोदरा में सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा धार्मिक के साथ साथ सामाजिक कार्यों को भी अंजाम दिया जाता है. सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा परम संत कृपालु
सिंह जी महाराज की पुण्यतिथि के मौके पर गरीबों को आलू पूरी का प्रसाद वितरित किया गया। गुजरात के वडोदरा सेंटर से करीबन 1100 लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर वितरण के साथ साथ स्वच्छता का भी खास ध्यान रखा गया। ये सेवा संत राजिंदर सिंह जी महाराज की कृपा से प्रदान की गई। गुजरात राज्य सरकार द्वारा बनाए गए समर्पित आयोग के सदस्य आज वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने विभिन्न 7 जिलों की संस्थाओं और ओबीसी अग्रणियों के साथ मुलाकात की। गुजरात में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में अन्य पिछड़ी जाति की बैठक तय करने के लिए निवृत्त मुख्य न्यायाधीश KS झवेरी की अगुवाई में 3 सदस्यों के समर्पित आयोग का गठन किया है। समर्पित आयोग के चेयरमैन और निवृत्त मुख्य जज KS झवेरी आज वडोदरा कलेक्टर कार्यालय के धारासभा हॉल पहुंचे और यहां उन्होंने मध्य गुजरात की 7 जिले की विभिन्न संस्थाओं और साथ ही जनता के प्रतिनिधियों की बातें सुनी। वडोदरा जिला सेवा सदन कार्यालय में इस मौके पर उनके साथ कलेक्टर अतुल गौर, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, वोडा के CEO समेत के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए। कलेक्टर कार्यालय के धारासभा हॉल में सुबह 10:30 बजे दाहोद, 11 बजे छोटाउदेपुर, 11:30 बजे महिसागर, 12 बजे पंचमहाल, 12:30 बजे आणंद, 1:30 बजे खेड़ा, 3 बजे वडोदरा और 3:30 बजे वडोदरा महानगर पालिका के अग्रणियों की बातों को सुना गया। साउथ सेंट्रल गुजरात जेटला जिला है दाहोद, पंचमहाल, महिसागर, भरूच, नडियाद, आणंद અને વડોદરા સિટી અને વડોદરા રૂરલ એટલા જિલ્લાઓને અમે દર અડધો કલાકે ટાઈમ એલોટ કરેલો છે અને એટલા જિલ્લાઓમાં આજે હિયરિંગ થશે। કયા મુદ્દા પર ચર્ચા થશે? મુદ્દા એમાં એવું છે સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ પ્રમાણે જે અમારી નિમણૂક થઈ છે એ મુદ્દામાં દરેકને સાંભળવાના છે અને એ લોકોનું જે સૂચન હોય એ અમારે કમિશનનો રિપોર્ટ આપતા પહેલાં। गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव में ओबीसी अनामत हटाने की कवायद की जा रही है, जिसका विरोध करते हुए वडोदरा में ओबीसी अग्रणियों ने वडोदरा आए समर्पित आयोग के सदस्यों से मुलाकात की। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस के नेता जहां भरवाड़, अमीरावत समेत के कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति रही, जिन्होंने 27% अनामत के साथ छेड़खानी नहीं करने की मांग की है। समग्र भारत देश में जे रीते ज्ञाति आधारित वस्ती गणतरी मांगणी तमाम पक्षों करी रह्या छे, अमारी कांग्रेस पार्टी पण करी रही है कि जे रीते वस्ती आधारे अनामत आपवानी जोगवाईओ छे, वस्ती आधारे अनामत आपवानी जे वातो थई छे ए ज रीते अमारी मांगणी छे कि समग्र गुजरात में पण ओबीसी नी जे वस्ती छे एनी गणतरी करवामां आवे। टोटल 146 ज्ञाति ओबीसी में आवे छे, तमाम ज्ञातिओ लगभग तो ओबीसी में आवे छे। तो आ ज्ञातिओनी जे वस्ती छे एना आधारे वस्ती गणतरी करवामां आवे, जेटली वस्ती है एटली अनामत आपवामां आवे एवी अमारी मांगणी है। पहला 10% अनामत थी, त्यारबाद मंडल कमिशने 27% अनामत करी। सुप्रीम कोर्टे कीधुं राज्य सरकार ने कि भाई तमे ओबीसी नी वस्ती गणतरी करो अने एनो आंकड़ो आपो, त्यारबाद अनामत नक्की करीए। परंतु हजी सुधी गुजरात सरकार जागी नहीं। आ सरकारनुं कदाच एवुं अमने तो लागी रह्युं छे हिटलरशाही कि आ अनामत काढी नाखवाना फिराकमां छे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार गुजरात स्टेट ने एक समर्पित आयोग की गठन किया है। उसमें श्री KS झवेरी साहब रिटायर्ड जज कमीशन को हेड करके आज यहाँ स्थानिक स्वराज की चुनाव जो इलेक्शंस होते हैं उस इलेक्शंस में कितने ओबीसी के रिजर्वेशन होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पर सुनवाई करने आए थे। हम कांग्रेस पक्ष के द्वारा हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमारे रिप्रेजेंटेशन में मुख्य मुद्दे ये रहे, सबसे पहले तो ये समर्पित आयोग का गठन क्यों किया है इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो गांव में 60 to 70% ओबीसी के लोग हैं, गुजरात में 52% लोग हैं, सब तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। पर हकीकत में यह समर्पित आयोग की गठन क्यों किया, इसका गठन क्यों किया गया है, इसका पर्पस क्या है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। जो टाइम लिमिट और ऑब्जेक्शंस और सजेशंस देने के लिए दी गई थी वो सिर्फ 7 दिन की थी। उसको फिर हमने
रिप्रेजेंटेशन करके 20 दिन आगे भी करवाया, पर अभी भी लोगों को इस समर्पित आयोग के बारे में पता नहीं है। सेकेंडली, जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो स्थानिक स्वराज के चुनाव में जब रिजर्वेशन होते हैं तो अगर वो मल्टी वार्ड सिस्टम जैसे गुजरात में अगर वैसे एक वार्ड में चार काउंसिलर हो तो बेसिकली जो रिजर्वेशन का पर्पस है वो कहीं खो जाता है, क्योंकि उसमें फिर चार लोग का जो जुट होता है उसमें वो रिजर्व कैटेगरी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फिर भी वो माइनॉरिटी में ही रहते हैं और उनका से कम हो जाता है। तो हमारी डिमांड है कि ये मल्टी वार्ड सिस्टम जाएगी तभी रिजर्वेशन का मतलब है। थर्ड थिंग इज जो गुजरात में 54% ओबीसी के लोग हैं, ये मानना है, पर जो बेस लेके ये समर्पित आयोग चल रहा है वो स्थानिक स्वराज के लोगों ने जो डेटा दिया है उस हिसाब से है। हमारी डिमांड है कि जो सेंसस है उसको कास्ट बेस किया जाए और उसमें जो एक्चुअल फिगर्स आते हैं उन्हें ध्यान में रख के उसके मद्देनजर रख के फिर एक्चुअल डिसीजन। गुजरात के वडोदरा शहर में रविवार को आयोजित किए गए द गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोसाइटी के चुनाव पर अध्यक्ष प्रतापराव भोयटे द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा शहर के रावपुरा इलाके में 111 साल पुरानी कोऑपरेटिव बैंक द गवर्नमेंट सर्वेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कार्यरत है, जिसके चुनाव रविवार को आयोजित कराए गए थे। 5 साल के लिए 15 सदस्यों के चुनाव में 14 सदस्य निर्विरोध जीते थे, जबकि एक पद के लिए दीपक शुक्ल 73 मतों से विजेता बने हैं। इस मामले बैंक के अध्यक्ष प्रतापराव भोयटे द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित कर जानकारी दी गई। આપના સર્વેને ખબર છે કે વડોદરાની સૌથી જૂની 111 વર્ષ જૂની ધી ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ્સ કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડની 2022થી 2027ની 5 વર્ષની ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને એ કાર્યક્રમ અનુસાર શરૂઆતમાં જ્યારે ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચવાની વાત હતી તે વખતે અમારી પાસે 15માંથી 14 ઉમેદવારો બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા અને એક પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટની ચૂંટણી બાકી હતી તે ગઈકાલે એ ચૂંટણી સંપન્ન થઈ છે। એમાં અમારા જે છેલ્લા 5 વર્ષથી પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા દીપકભાઈ શુક્લ 73 मतों विजयी થયા છે અને આ એક સંસ્થા એવી છે કે ત્યાં પારદર્શિકતા છે અને એ પારદર્શિકતાના આધારે જ અમે 15માંથી 14 અમારા ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા છે અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી આવતા જે અમારા સાથી મિત્રો છે વ્યવસ્થાપક સમિતિમાં જે આવ્યા છે એમનું પોતાનું એક આગવું પોતાનું વ્યક્તિત્વ છે અને એના કારણે જ તેઓ બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા છે। હવે આ સંસ્થા એટલી જૂની છે એટલા માટે અમે અમારું જે ઓફિસ અત્યારે જ્યાં ચાલી રહી છે જે અમારું કાર્યાલય છે એની એક કોર્પોરેટ લુક આપવા માટે અમે એવી વ્યવસ્થા કરવાના છે કે એ રિનોવેશન થશે। તે ઉપરાંત સૌથી વધારે અગત્યની બાબત એ છે કે અમે અમારા સહકાર ક્ષેત્રમાં અત્યારે તમે જુઓ તો કોઈ જગ્યાએ સહકાર પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર નથી, એટલે અમારા ત્યાં ભલે નાનું હશે પરંતુ અમે એક સહકારી ક્ષેત્રનું એક પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર ઊભું કરવાના છે અને એ પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર અમે ગામડામાં વિકા મંડળીમાં કામ કરતા હોય કે દૂધ મંડળીમાં કામ કરતા હોય એવા વ્યક્તિઓને તેમજ સરકારી કર્મચારીઓ જેમને CCC એક્ઝામ આપવાની હોય, CCC પ્લસ એક્ઝામ આપવાની હોય, તે ઉપરાંત અમે GPSCની પરીક્ષા આપવા માટે પણ વિદ્યાર્થીઓને અમે સુવિધાઓ પૂરી પાડવાના છે અને એના માટે અમારા ત્યાં અમે સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર કોમ્પ્યુટર રૂમ અને ક્લાસરૂમ તૈયાર કરેલા છે અને સામેની બિલ્ડિંગમાં સેકન્ડ ફ્લોર પર અમે એક સહકાર નિવાસ ઊભું કર્યું છે। એનું ઉદ્ઘાટન બાકી છે। એ ઉદ્ઘાટન પછી ત્યાં આગળ જે કોઈ 2-3 દિવસના ક્લાસ થશે એમાં કોઈને નિવાસ કરવો હોય તો એની સુવિધા પણ કરવામાં આવેલી છે। श्रावण महीना यानी शिवजी की आराधना का पर्व। इस पूरे महीने शिवजी की आराधना की जाती है और शिव मंदिरों में अलग अलग झांकी के जरिए शिवजी को रिझाने की कोशिश भी की जा रही है। हिंदू धर्म के पवित्र श्रावण महीने के चलते इन दिनों शिव मंदिरों में लगातार धार्मिक आयोजन देखने मिल रहे हैं। संघ प्रदेश दीव में प्रसिद्ध हाटकेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ श्रावण महीने के चौथे सोमवार पर अद्भुत गौ माता की झांकी सजाई गई। शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता देखने मिला और बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर पहुंचकर गौ माता की झांकी के दर्शन किए। पवित्र श्रावण महीने के उपलक्ष्य में हाटकेश्वर महादेव मंदिर में पहले सोमवार को रुई से अमरनाथ
बाबा के दर्शन मनाए गए थे। वहीं दूसरे सोमवार को घी से शिव पार्वती और गणेश जी की सुंदर झांकी बनाई गई थी। तीसरे सोमवार को गणेश जी की झांकी सजाई गई थी, जबकि चौथे और आखिरी सोमवार पर गौ माता की झांकी यहां बनाई गई, जिसका बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन कर इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर पहुंचकर गौ माता के दर्शन का लाभ लिया। मालधारी समाज की समस्याओं को उजागर करती मालधारी न्याय यात्रा सुरेंद्रनगर के पाटड़ी पहुंची, जहां मालधारी समाज द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। गुजरात के द्वारका से मालधारी न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में आगमन हुआ। मालधारी न्याय यात्रा के पाटड़ी पहुंचने पर मालधारी संगठन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश कांग्रेस मालधारी सेल द्वारा आयोजित मालधारी न्याय यात्रा द्वारका से निकाली गई है। इस यात्रा के जरिए मालधारी समाज को आने वाली दिक्कतों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया जा रहा है। न्याय यात्रा के पाटड़ी 4 रास्ता पहुंचने पर अग्रणियों ने गांधी जी की प्रतिमा को सूत की आंटी पहनाई। इस मौके पर न्याय यात्रा में मालधारी समाज की 5 मांगों को फिर से दोहराया गया। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની અંદર માલધારી સમાજને જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે, માલધારી સમાજના વાડાના પ્રશ્નો હોય, ગૌચરના પ્રશ્નો હોય, વિડીયોના પ્રશ્નો હોય અને ગાયોના મત લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જ્યારે સરકારમાં બેઠી છે ત્યારે ગૌ માતાને જે છે એ કતલખાને મોકલવાની ને શહેર મહાનગરોમાંથી જે કાયદો લઈ આવ્યા જે છે પાસા જેવા કાયદો માલધારીઓને માલ માટે થઈ એના વિરોધમાં અને જ્યારે લંપી જેવા રોગની અંદર જે છે અમારું પશુધન મરી દીધું ત્યારે જેને સ્લાઇનના ઇન્જેક્શનો આપી જાય છે અને ગૌધનને રજળતું મૂક્યું છે અને માલધારીઓને એક પણ રૂપિયાની સહાય નથી કરી। આ દરેક મુદ્દાઓને લઈ અને ન્યાય યાત્રા જ્યારે નીકળી છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે માલધારી સમાજ જે છે એક થઈ અને આવનારા દિવસોમાં અવાજ જ્યારે ઉઠાવ્યો છે ત્યારે ચોક્કસપણે મને વિશ્વાસ છે કે આ સરકારને પાડી અને પશુપાલકો માલધારીઓને આમ જનતાને આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસ સરકાર બનશે અને માલધારીઓ ન્યાય લઈને નીકળશે। ભગવાન દ્વારકાધીશ અને ગઈકાલે ભગવાન શ્રી વડવાળા દેવના સવારે દર્શન કરી નીકળી ગડિયાધામ દર્શન કરીને વાળેનાથ અમારું ધર્મ આસ્થાનું કેન્દ્ર ત્યાં આજે યાત્રા સમાપન થવાની છે અને જો સરકારે જે સમજે તો આવનારા દિવસોની અંદર જે છે આથી વધારે આક્રમક થઈને ગુજરાતના मैदाનમાં ઉતરશું અને ન્યાય ચોક્કસપણે લઈને જંપીશું। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में सड़क का पेच वर्क कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सही रूप से नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा वाहन चालक उठा रहे हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में लखतर से विठलापरा तक की सड़क सरकार द्वारा 125 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। यहाँ 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। इस सड़क पर भास्करपरा और छारत के बीच 2 पुल भी आते हैं। भास्करपरा निकट पुल कुछ वक्त पहले ही बनाया गया होने के बावजूद वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। छारत निकट पुल खस्ताहाल होने के चलते एक साइड नया पुल बनाया गया है। नए बनाए गए पुल में दोनों तरफ सही रूप से पेच वर्क नहीं किया गया है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतें आ रही है। આ રોડેથી અમારે હરરોજ રાજકોટ જવાનું હોય છે। ત્યાં આગળ આ પુલને હમણાં બનાવવું ટાઈમ જાજુ થયો નથી, પણ આ રોડનું કામ બહુ સારું નથી, પેચિંગ સારું નથી બે બંને બાજુ। તો અમના લોકોને તકલીફ પડે છે કે સડી અથવા અમારા વાહનોને બંનેને તકલીફ પડે, અમને પર અને અમારા વાહનોને પડે છે। એના માટે સરકારશ્રીનું માન કહેવા મુજબ છે કે થોડો રસ્તો સારો થાય એ માટે અમારી નમ્ર વિનંતી। जो यहाँ पर अभी तक नया पुल बना है उसके लिए दोनों पर पेचिंग नहीं है, प्लस यहाँ पर आने वाले लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे वाहन में आते जाते लोग आने वाले ड्राइवर जो चलाते वाहन चलाते उसको भी दिक्कत हो और यहाँ पर पर्सनल जो सवारी बैठे उसको भी दिक्कत होती है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि इन्हें ऐसा पुल नहीं बनवाए ताकि जैसे पैसा करते करते उसी हिसाब से काम करवाए ताकि अच्छा रहे, प्लस लोगों को आने जाने में अच्छी व्यवस्था रही है। केवल पुल बनाने का नाम से क्या होता है, इससे अच्छा है कि यहाँ पर पुल होते ही नहीं। यदि पुल हो गया तो यहाँ पर आप इसका काम अच्छा करवाए ताकि लोगों को आने जाने की दिक्कत मिट जाए। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देख ही सकते हैं, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।